तो केस वन हम लेते हैं, जब फाई जीरो है, फाई जीरो है तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो अगर हम निकालें यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाल ले दोनों से, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई, अच्छा डिवाइड ही कर दो, ए अपॉन बी। तो y की इक्वेशन क्या आ गई, देखो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स, और वो भी पॉजिटिव स्लोप के साथ। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप के साथ बन गई है, इसका मतलब कि ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ये ऐसी, और नीचे को भी इसी तरह से। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स एक्सिस में ये जाएगी कहाँ तक, ए तक और माइनस ए तक, वाई एक्सिस में जाएगी ये कहाँ तक, प्लस बी से माइनस बी तक वैल्यू, वैल्यू जाएगी ये। ठीक है, तो ये देखो ये एक टाइप का ना एस एच एम ही है। तो जब फाई जीरो हो तो उस टाइम पे जो परपेंडिकुलर वाले एस एच एम है उनका जो ग्राउंड से देखने पे, मतलब ये हो क्या रहा है, ये जो ब्लॉक हमने लिखा था ये ऊपर वाला, इसकी पोजीशन दिखा रहा है ये। ठीक है, ये ग्राउंड से कैसा दिखेगा वो बता रहा है, तो ये वाला ब्लॉक ग्राउंड से कैसा दिखेगा, एस एच एम करता हुआ, और एस एच एम कैसा कर रहा होगा, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही, मतलब इंक्लाइंडली चल रहा होगा ये। ठीक है, इस तरफ को ऐसे मूव करता हुआ देखेगा। सेकंड केस, केस टू में जो फाई है वो है पाई बाय टू। तो ठीक है, पाई बाय टू ले लेते हैं, तो x तो वही रहेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और y जो है वो क्या बन जाएगा, b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू से क्या बन जाएगा, ये कोस बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज b कोस ऑफ ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें हमें दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि पहले साइन ओमेगा टी निकालो, साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा, एक्स बाय ए उसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम कैसी बन जाएगी, ये डायग्राम, ये इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की, तो एलिप्स की तरह बन जाएगा। तो ये एलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसे, मतलब ये प्रॉपर सिमेट्रिक बनेगा ऊपर नीचे। अब हमें पता है ये ए है, ये प्लस बी है, ये माइनस ए है, और ये माइनस बी है, तो बना नहीं है बट ये सिमेट्रिक होगा ऊपर नीचे। ठीक है, और ये जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप को चलता हुआ, मतलब हमें ये ऐसा दिखेगा ग्राउंड से अगर हम इसको देख रहे होंगे तो ये एस एच एम नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉन एस एच एम कंडीशन। तो केस टू में एस एच एम नहीं करेगा, हमने तो एस एच एम ढूंढना था ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो दो और केस बच गए। अब इसमें क्या है, इसमें हमें दिया है कि अब पाई है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू ए, सॉरी बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। प्लस पाई से कोई चेंज होता है, नहीं होता है, बस नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब माइनस बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ प्लस फाइव तो हट गया ना। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय माइनस बी। ठीक है, ए बाय माइनस बी का मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इंटू एक्स। स्लोप सेम है जैसा पिछला था, बस नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब है कि ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा यहाँ को। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये भी एस एच एम कर रहा है, प्लस बी वाई में जाएगा माइनस बी तक, और प्लस ए से माइनस ए तक जाएगा, तो ये भी एस एच एम करता हुआ दिखेगा। तो अगर कोई ग्राउंड से इस ब्लॉक को देख रहा होगा, वो ब्लॉक का भी ऐसे जा रहा होगा, फिर वापस ऊपर आ रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है, एस एच एम।
तो इसमें भी SHM कर रहा है। लास्ट केस, ये सिमिलरली उसकी तरह होगा वैसे तो, बट फिर भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, y इज इक्वल टू b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 π/2। अब हमें ये पता है कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी कोस ओमेगा टी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये क्या है, ये है पाई प्लस π/2। π/2 को अगर हम लगा रहे हैं तो वो कब लगाया था, जब हमने इसको कोस से साइन में बनाया था, ठीक है। और नेगेटिव हटाने के लिए क्या लगाया था, पाई। तो सब कुछ वापस लगा दिया है, तो मतलब ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो इनको हटाया और ये बन गया। तो आई थिंक आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद होगा जिसमें हमने माइनस ऑफ बी कोस से इसको साइन में बनाया था, बस उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपकी वाई। लेकिन ये इक्वेशन वैसी ही बनेगी, कैसी, क्योंकि हम इसके स्क्वायर करके कोस और साइन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे इनको, तो ये फिर से वैसी बन जाएगी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो डायग्राम बनेगी वो फिर से क्या बनेगी, एलिप्टिकल, प्लस बी से माइनस बी और प्लस ए से माइनस ए तक। तो ये बन गया एलिप्स आपका, ये वाई में हो रही है और ये एक्स में। अगर कंडीशन मतलब कि फाई, वही सेम क्वेश्चन में फाई जो है अगर वो अदर देन इनके आता है, 0, पाई, π/2 और 3 π/2, इनकी केस में तो हमने स्पेशली देख लिया क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इनके अलावा कोई भी एंगल होगा अदर देन दिस, तो जो आपका SHM होगा वो नहीं होगा, मतलब नॉन SHM कंडीशन आएगी वो, ठीक है। नॉन SHM कंडीशन आने से क्या होगा, ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा, मतलब ये पूछते तो नहीं है बट हो सकता है शेप पूछ ले वो, तो इंक्लाइंड एलिप्टिकल बनेगा, या तो ऐसे होगा या फिर इस टाइप का होगा, ओके। तो ये शेप बनेगी इंक्लाइंड एलिप्स, ओके। एक्लिप्स नहीं है, ये एलिप्स है। चलो तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो ये बड़ा आसान सा ट्रेजेक्ट्री पूछी हुई है, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या, ओमेगा अलग अलग है। तो ओमेगा अलग अलग है, तो देखो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए हमें वाई और एक्स में वैल्यू चाहिए होती है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, ऐसा कुछ। तो ठीक है, बना लेते हैं। तो कोस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। कोस ऑफ 2 थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है। तो थीटा को ओमेगा टी पुट कर दो यहाँ पे, कोस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - 2 sin² ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो अब इसको, ये है आपका y, ठीक है, एंड दिस इज योर x। तो हटा दो इनको, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 2 x²। दिस इज योर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। देखो अभी ये क्वेश्चन है एक, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे है, ये है x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और ये कहाँ है, x इज इक्वल टू 5 पे। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, दिस इज x इज इक्वल टू 0 पे कौन है, x1, ठीक है, x1 यहाँ पे। तो इसका SHM कुछ इस टाइप से हो रहा होगा, या जैसे भी हो रहा होगा। दूसरा x2 जो है वो x इज इक्वल टू कहाँ पे, 5 पे। तो दिस इज x2। तो x2 का जो SHM होगा वो भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे ना हम थोड़ी सी रिलेटिविटी लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो अगर दो पार्टिकल के हमारे को वेलोसिटीज दी होती थी v1 और v2, तो हम v12 कैसे निकालते थे, क्या हम 2 वाले को स्टॉप कर देते थे, ठीक है, और 2 की जो वेलोसिटी है
वो उठा के 1 को दे देते थे नेगेटिव करके, है ना। यहां पे भी वही करेंगे। तो मैं इसमें वैल्यूज ले लेता हूँ, वैल्यूज तो क्या, यहाँ पे वैल्यू जो आ गई, लेट सपोज दिस इज x1, x1 को मैंने कर दिया स्टॉप, ठीक है। और ये किसको उठा के दे दूंगा, x2 को। तो x2 को देनी है, इसका मतलब है कि x21 निकलेगा ना यहाँ से। x21 कितना हो जाएगा, जो भी x2 है वो माइनस जो भी x1 है वो। तो ठीक है, लिख देते हैं x2 कितना है, 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, साथ में क्या आ जाएगा, -2 साइन ओमेगा टी। बस फेजर बनाओ और आंसर आ जाएगा। फेजर बनाओ का मतलब है कि इसको अलग रखना है, इसका फेजर नहीं बनाना है, बस बाकियों को बना देते हैं। तो रेफरेंस लाइन लो ओमेगा टी, पहला वाला जो है वो है ये वाला देखो, ये वाला है पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे मतलब यहाँ कहीं, कितना मैग्नीट्यूड है 2। ओके, और दूसरा का है, अच्छा दूसरा हमें इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव एम्पलीट्यूड तो पुट ही नहीं कर सकते। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 5 प्लस 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये तो ऐसे ही आएगा, साथ में आ जाएगा प्लस 2 साइन, इसको प्लस करने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई प्लस कर दूंगा इसमें। तो पाई प्लस कर दूंगा मतलब फाई इसका कहाँ आ गया, पाई पे। तो दूसरा वाला जो आएगा वो आएगा आपका पाई पे, ये भी 2 है। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 2√2, ये हमें पता है। तो ये आ गया 2√2। फाई रिजल्टेंट कितना आया, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 प्लस 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, रेडियंस में लिखना है ना हमें। तो देखो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी वो वेरी करेगी -2√2 से लेके, अच्छा पहले लिख ही लेते हैं इसको। तो x रिजल्टेंट जो आएगा मेरा वो आएगा कुछ ऐसा, x रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5 प्लस 2√2 साइन ऑफ क्या, ओमेगा टी प्लस ये कितना होता है, ये होता है 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब ये 1 होगा और -1 होगा। तो इसका मतलब 5 या तो +2√2 हो सकता है, या फिर इसका जो रिजल्टेंट मेनली आ रहा है वो या फिर वो 5 -2√2 हो सकता है ना। तो 5 -2√2। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया, दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस और दिस इज योर मैक्सिमम। और ये कब कब होगा, ये होगा पाई बाय 4 पे, ठीक है। जब ओमेगा टी कितना हो जाए, जब ओमेगा टी पाई बाय 4 हो जाए तब आएगा ये मिनिमम डिस्टेंस। और मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम आएगा जब ओमेगा टी क्या हो जाए, 5 पाई बाय 4 हो जाए। तो ऐसे करना है, ये नहीं कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस देखा तो आपने मैक्सिमम मिनिमम लगा दिया, तब तो बस फिर तो जो आंसर आना था वो भी नहीं आएगा।